यह मनुष्य है, कामना है परमात्मा होने की, लेकिन उसमें बीच में पड़ाव बहुत है। आपकी यात्रा अशोक भैया कहाँ से शुरू होगी? मंजिल से शुरू होगी कि जहां पर आप हो उस जगह से शुरू होगी? कहाँ से शुरू होगी? आपको अगर जो है शिखरची जाना है तो आपकी यात्रा ईश्वरी से शुरू होगी कि शिखरजी के पहाड़ से शुरू होगी, कि आपकी यात्रा एक खाटू कानूनी के घर से प्रारंभ होगी? कहां से प्रारंभ होगी? यात्रा तो यहां पर ही शुरू होगी, वहां पर तो आपको पहुंचना है, वहां से आपकी यात्रा शुरू होगी। आप जिस जगह पर हो हमारी यात्रा उसी जगह से शुरू होगी, लेकिन जो पड़ाव को ये मंजिल मान लेते हैं वो पड़ाव पर ही हो जाते हैं। रास्ते में कई पड़ाव पड़ेंगे, पड़ाव पड़ते हैं, पड़ाव बीच में है, लेकिन जो है उन पड़ावों पर जो रुक जाता है वह मंजिल से वंचित हो जाता है। हमें धर्म इसलिए करना है कि हम जो है गुरु को हमें इसलिए सुनना है कि हम जो है कहीं रास्ते में ही ना हो जाए। हमने ये मान लिया, पहले प्रारंभिक अवस्था में क्या कहा जाता है पता है? अर्पित भैया क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि भाई एक काम करो, मंदिर आ जाए करो। कोई अगर मंदिर नहीं आता है तो क्या कह देते हैं कि भैया मंदिर आ जाए करो, एक बार तो दर्शन कर लो, जयपुर में जन्मा है, एक बार तो तीनों के नाम को देख ले। जब व्यक्ति मंदिर आता रहता है तो क्या बोलते हैं कि अरे भाई तू एक बार मंदिर जाता ही है तो कम से कम थोड़ा सा अभिषेक कर दिया कर। जब अभिषेक कर देता है तो क्या बोलते हैं कि भाई अब तो रोज पूजा अभिषेक करता ही है, एक अर्घ चढ़ा ले, पूजा कर दे। क्या जाता है तिरंगा करता ही है, तब कर ही लिया। फिर जब पूजा करने लगता है तो क्या करते हैं कि भाई थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया कर। और जब स्वाध्याय करने लगता है तो क्या बोलते हैं कि भाई तू स्वाध्याय करता ही है, तब करता ही है, एक बार फिर लिया कर। क्यों प्रश्न नहीं? और जब मारा फिरने लगता है तो क्या बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा मारा फिर लेता है, अब भगवान के गुणों का चिंतन कर लिया कर। और जब वह भगवान के गुणों का चिंतन कर लेता है तो क्या बोलते हैं कि भाई ध्यान कर लिया कर। अब कहते हैं कि नीचे ध्रुव आत्मा पर थोड़ा सा ध्यान किया कर। मूलाचार में अगर आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ा जाएगा? क्यों? श्रावकाचार में पढ़ोगे, मूलाचार में पढ़ोगे तो क्या पढ़ना जाएगा? ऐसे करना चाहिए,
ऐसी वस्तुता लो, ऐसी तुमने जो है क्रियाओं का वर्णन करेगा, लेकिन सब ऐसा कहेगा कि मैं पूरा चाकू मानता ही नहीं। हमें तुम्हारी क्रियाओं से लेना देना नहीं है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मतलब नहीं। हमें तो ये बताओ कि वो क्रियाएं तुमने की है उसमें ऐसे भाव थे कि नहीं थे, क्योंकि ऊपर की क्रियाओं को करने से कोई भाव ऐसे तो जरूरी नहीं, लेकिन क्रिया के बिना भाव होंगे नहीं, ये बात। एक तो जो है फोटो दिखाता है वैसा कैमरा है, और एक एक्सरा है। एक्सरा कैमरे में देखोगे तो फोटो देखोगे क्या दिखेगा, उसमें मां तुम्हारे ऊपर का फोटो दिखाई देगा, ऊपर का फोटो दिखाई देगा, अंदर का कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। उसमें तो जो है मात्र फोटो दिखाई देगा, अंदर का देखना है तो एक्सरे की वसीयता। जब हम समय सार पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट हो देता है कि मारण स्थान तेरा स्वभाव नहीं, गुण स्थान तेरा स्वभाव नहीं, जीव स्थान तेरा स्वभाव नहीं, कोई तेरा स्वभाव नहीं। तो क्या है कि नहीं है ये तो बताओ। निषेध किया जा रहा है किसी का तो वो वस्तु है कि नहीं है? क्यों? यहां पे हमने बोला कि यहां पर जो है पूरे श्रावण नहीं है, इसका मतलब है कि नहीं है इसलिए नहीं है कि नहीं है इसलिए नहीं है। क्यों नहीं आया तनिष? हमने बोला कि यहां पर अजैन बंधु नहीं है, अजैन बंधु नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? है इसलिए नहीं है कि नहीं है इसलिए नहीं है? नहीं आया फिर से सुनो कि हमने बोला कि यहां पर जो है कि बच्चे लोग नहीं है, इसलिए यहां पर बच्चे लोग नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? कि है इसलिए नहीं है कि नहीं है इसलिए नहीं है। यदि समय सार है कि वो कहता है कि जीव स्थान नहीं है, इसका मतलब है इसलिए नहीं है तो सही, लेकिन तेरा स्वभाव नहीं है। मूलाचार क्रियाओं का वर्णन करेगा, समय सार भावों का वर्णन करेगा। समय सार में खोजने जाओ कि पूजा कैसे की जाती है, अभिषेक कैसे किया जाता है। कुलकुल स्वामी से पूछने जाओ कि भाई अभिषेक की विधि बता दो, तो कहते मैंने जानता है, तो उससे आपका कैसे है? मैं तो ये बता दूंगा कि तुम जो है ना अभिषेक कर रहा है, अभिषेक करा तुमने, पूजा की, उसका निषेध नहीं है, लेकिन इस विधि से की कि नहीं की, ऐसे भावों से की कि नहीं की। यस्मात् क्रिया प्रतिफलति न भाव शून्य, यस्मात् क्रिया प्रतिफलति न भाव शून्य। जो क्रिया की अगर भावों के साथ नहीं की तो कह देते हैं कि तूने जो है क्रिया करके भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाया। विवेक पूर्वक थोड़ा सा किया गया कार्य बहुत कुछ दिला देता है, और अविवेक पूर्वक तुम दिन भर क्रिया करते रहो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। भगवान के पास अगर तुम आप ही करें, पता भगवान के पास मुनि राजा के पास नहीं है तो बहुत नहीं है किसी।
जब तक तुम्हारा मन लगे, जब तक तुम्हारी माला में मन लगे, तब तक भगवान के पास बैठना, और नहीं लगे तो भैया उठ के चले जाना, लेकिन घर गृहस्थों की बातें अभिप्राय हो जाएगी। बढ़ाना तो सही क्रियाओं को, लेकिन भावों के साथ क्रिया को बढ़ाना। मुनिराज देव साल उनके पास जाओगे नहीं तो कल्याण हो सकता नहीं, अगर उनके पास ही बैठे, उनके ऊपर ही बैठ गए तो कल्याण कभी हो सकता नहीं। देव शास्त्र गुरु के बिना कल्याण असंभव, और देव शास्त्र गुरु के बिना कल्याण असंभव नहीं है, ऐसे असंभव है। क्यों? अगर रोटी कहां सीखती है? क्यों नहीं आ रहा समझ? रोटी कहां सीखती है? अग्नि पर सीखती है। जल कहां? अग्नि पर रोटी सीखती है, और अग्नि पर ही रोटी जलती है। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु की भक्ति से विरक्ति निकाचित जैसे कर्मों का बंध छूटता है। निरंतर निकाचित कर्म क्या करते पता है? आज तक अपन ने सुना तो है, निरंतर निकाचित कर्म, निरंतर निकाचित कर्म ये होते क्या है? जिनका अपकर्षण भी ना हो सके, जिसका उत्कर्षण भी ना हो सके, जिसका संक्रमण ना हो सके, जिसका संयोजन ना हो सके, जिसको घटा दे सकते, जो अगर बात जाओ तो वह तुम्हें भोगना ही है, निश्चित मानो भोगना ही है। निरंतर निकाचित जैसे कर्मों का बंध अगर कहीं होता है तो कहां होता है? देव शास्त्र गुरु की निंदा पूर्वक निरंतर निकाचित जैसे कर्मों का बंध होता है, और निरंतर निकाचित जैसे कर्मों का बंध छूटता है तो कहां छूटता है? उन्हीं की भक्ति से छूटता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। भावे बंधो भावे मोक्षो, जिन भावों से तुमने बंध किया है उन्हीं भावों से मोक्ष होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यहां पर बता, इसलिए भूमिका बता रही है कि भूलने वाले हैं आचार्य भगवान कि ना संतरो सुमान ना ब्रह्म वेदनी, यानी तुम्हारे समाधि के साधन नहीं है ये आसन। नाम के पीछे अगर तुम कर रहे हो तो निश्चित मालूम ने कर पहचान बना, तुमने नाम के पीछे अभिषेक किया, नाम हो चाहे ये बात की बात है, लेकिन मालूम चला कि भगवान के जहां पर तुम्हें कर्म बंध छूटने का साधन था, और उसी जगह मालूम चला कि नाम के पीछे कसाय करनी है। भगवान के पीछे तुमने कसाय करनी, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा था, मैं तो भगवान की आराधना करने के लिए गया था, और मालूम चला कि उसी जगह पर सांप करके बैठे हैं। बड़े सफर के ना दृष्टि के अर्पित कर कि भगवान की निर्वाण का प्रभु अगर एक बार फिर मैं तो भगवान धन का खाता हूं, क्या कहते हैं? मैं तो धर्म का खाता हूं, धर्म का
अगर नहीं खाते तो धर्म को खाए। कई लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो बहुत पैसा आता है, चलो आजकल तो पता होड़ लगती है, अध्यक्ष मंत्रियों की वोटिंग होती है कि अध्यक्ष कौन बनाया जाए, मंत्री कौन बनाया जाए। लाखों लाखों करोड़ रुपए मात्र कई जगह पर लाखों लाखों करोड़ रुपए मात्र किसके लिए खर्च किए जा रहे हैं? अध्यक्ष बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बताओ, तीनों के नाम की सोने आकर के और तुमने अध्यक्ष मंत्री पद के लिए करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसका मतलब क्या है? तुमने उनके लिए नहीं खर्च किए तो सोचो कि भगवान के लिए खर्च किए, मां अपने लिए खर्च किए। क्षमा करना, लेकिन नहीं तो सोचो महाराज जी आप बोले तो, लेकिन सत्य को समझो। क्या पता हम ऐसा तो नहीं कि भगवान की पूजा भक्ति आराधना करते रहे और कहीं जाकर उन्हीं के मंदिर में कभी रिसर्च गया ऐसा कि भगवान का भक्त आ गया। सच बात है, भक्त नहीं होगा, पूरी भक्ति की होगी बेचारे ने, और चला की निर्माण कर बताया होगा तो बेचारा सर पर के चुका लिया उस बात के। करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे किस बात के लिए? कि वोटिंग के लिए। जैसे चुनाव होते हैं ऐसे मंदिर के चुनाव होते हैं। अब निकालेगा कहां व्यक्ति? मानव की उन्हीं भगवान की भक्ति आराधना कर रहा था, उसी से मालूम चला कि उसने निर्माण का क्रम कर दिया। अब क्रम से पूछो कि एक बार निर्माण का क्रम खाया था, 7 दिन नरक चला गया। मैं तो भगवान की रक्षा कर रहा हूं, मैं तो भगवान की जो है उल्लंघन कर रहा हूं। इसलिए पहले से ही आज भगवान कई लोग बोलते हैं कि वकील हुए, डॉक्टर हुए, प्रतिष्ठाचार्य हुए, इनको नरक जाना पड़ता है। अब बताओ, नरक जाना पड़ता है अशोक भैया, तो क्या बने नहीं क्या? फिर केस कौन लड़ेगा? फिर सब इलाज कैसे होगा? नरक जाना पड़ता है, सही बात है। अब पता डॉक्टर बने तो अरविंद भैया, और क्या सोचते हो? एक बार एक चलाया डॉक्टर साहब, तो क्या बोले थे? महाराज अभी बहुत चल रही है। और फिर आए तो कह रहे कि महाराज जी सीजन नहीं है, सीजन नहीं चल रहा है। मतलब क्या है? कि कोई बीमार पड़े तो तुम्हारे घर आए। अब तो अच्छी करने के डॉक्टर बनने के लिए कि बुरे करने के डॉक्टर बने थे? क्यों बने थे? क्यों? लोग अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, इसलिए डॉक्टर बने थे कि लोग बीमार पड़े इसलिए डॉक्टर बने थे। लेकिन कहाँ होता है ऐसा? होता है कि भाई आज महाराज की दुकान नहीं चल रही थी, सीजन ही खत्म हो गया, अच्छे चल रहे तो। सोच बदल दो, प्रक्रिया बदल दो, निश्चित मालूम पड़ने का मन हो जाएगा। और सोच प्रक्रिया बदल दी तो पाप का मन हो जाएगा। सोच बदलने की आवश्यकता है। वो अगर ये सोचे चलो यार आज तो क्या है, दुकान नहीं आ रहा है कोई, अच्छा स्वस्थ रहे, तुम्हारे सोचने से कोई बीमार होगा क्या? कौवे के चिल्लाने से क्या ढोल बनेंगे क्या? बुंदेलखंड में कहावत है
कि कौवे के चिल्लाने से ढोल नहीं पड़ते। वो सोचता है कि मेरे को ढोल मिल जाए खाने पीने के लिए, तो चीखता है, चिल्लाता है। क्या उसके चिल्लाने से ढोल बढ़ते हैं कि ढोल बढ़ते हैं तो चला जाए? जाना नहीं चाहिए, बता रहे हैं तो बस। मां इतना भाव बदल दिया जाए कि चलो अच्छा है, तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंधन जीव सब प्राणी मात्र के बारे में, एक एक प्राणी के बारे में अच्छा सोचता है। क्या सबका कल्याण हुआ? क्या सबका कल्याण तो नहीं होगा, लेकिन उसका कल्याण सुनिश्चित है। ऐसी हमें भावों को बदल दिया। तो डॉक्टर तो अच्छी लिखा, डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा सोच बदल दिया जाए तो मानव जगह पुण्य का असर हो जाता है, और सोच बदल दी जाए तो पाप का असर हो जाता है। क्या कि अच्छा हो, सब स्वस्थ रहे, सब अच्छी रहे, और फायदा दे। किसी को कोई बीमारी हो जाए तो हे प्रभु मुझे मौका दे, मैं उसको ठीक कर सकता। बताओ अब क्या हुआ? पुण्य का असर हो कि पाप का असर? कि उसने बोल दिया कि भगवान सब ठीक रहे, सब स्वस्थ रहे, मेरे को भी धर्म करने का भी मौका मिले। अगर कोई किसी को विकल्प आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो हे प्रभु मैं जो है निरामिष औषधि से इलाज कर सकूं भैया का, इतना अगर सोच लिया तो पुण्य का असर हो। और ये सोचा है अरे दुकान नहीं चल रही है, कोई दुकान नहीं पड़ा है, पाप का असर। उसी कहते नरक जाता, बाकी वो डॉक्टर नहीं जाता। डॉक्टर के भाव जो है विपरीत करके तो नरक जाता है, वकील नरक जाता है। क्यों जाता है? क्या करे, चली नहीं है। इसका मतलब लड़े झगड़े कोई आपस में, कोई आपस में विकल्प पैदा हो तब मैं जो करूं। और उसी की जगह ये सोचना कर दे कि अच्छा हो पूरे देश में सब जगह कहीं पर लड़ाई झगड़ा ना हो, सब शांति से रहे, सब अच्छी भक्ति भावना से रहे, कोई घर में जो है किसी घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। और अगर हो जाए तो हे प्रभु मैं उसे सुलझा सकूं, ऐसी शक्ति दे दो मुझके लिए। प्रतिष्ठाचार्य, अगर प्रतिष्ठाचार्य ना हो तो हमारे भगवान की पूजा भक्ति आराधना कैसे हो? प्रतिष्ठाचार्य नरक नहीं जाता, लेकिन प्रतिष्ठाचार्य के रूप में आकर के और तुमने प्रतिष्ठाचार्य का कार्य किया तो जरूर नरक जाता है। इसलिए बस सोचा कि महाराज के महाराज घर की व्यवस्था कैसे होगी, पंडित नहीं होगी तो क्या होगी? पंडित कभी नरक नहीं जाता, लेकिन मालूम चला कि क्या बैंड बाजे वालों से क्या बनी है, क्या बनी है? किस्त बनी है कि भाई 50% मुझे देना, पंडाल वालों से 50% मुझे देना, संगीतकार आएगा तो मेरा आएगा, उससे भी हमारी पत्नी पड़ी है कि 50% मुझे देना। तो प्रतिष्ठाचार्य को बोला है कि भाई जिस मूर्ति में मान चला कि प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है, लेकिन पैसे से तो प्रतिष्ठा के योग्य हो जाती है। पैसे के दम पर तुमने प्रतिष्ठा की योग्य मूर्ति बना दी, नरक का बीच है। पता एक सेठ जी है तो कई मूर्तियां रखी थी, तो कह रहे
ये मूर्ति, जैनों की मूर्ति बहुत महंगी आती है, पता? अन्य जगह की मूर्ति जो है महंगी नहीं आती। महंगी नहीं आती, क्यों आती है? क्यों अशोक भैया, क्यों आती है? बहुत अच्छी बात बोली उसने। एक बात तो जो मूर्ति बनाने वाला था, कह रहे महाराज, एक बार एक आया तो उससे पूछा कि भाई तुम जैनों की मूर्ति बहुत महंगी देते हो, अन्य मूर्तियां तो फिर भी तुम हिसाब किताब करके दे देते हो, सस्ती दे देते हो। कितनी अच्छी बात बोली उसने मजदूर ने कि महाराज, जैनियों की मूर्ति ऐसी मूर्ति होती है जिसमें बहुत सतर्क होना पड़ता है, एक एक बात को देखना पड़ता है, थोड़ा अगर डिफेक्ट हुआ तो रिजेक्ट हो जाती है। दूसरी मूर्तियों में तो हम जोड़ जाड़ के सब कुछ करके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके हम बैठ लेंगे, लेकिन जैनियों की मूर्ति में मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए कीमत आपकी, आपको लगता है कि हम ज्यादा कीमत दे रहे हैं, उस हिसाब से देखो आप बहुत कम कीमत दे रहे हैं। एक एक नाम तो उसका बताया गया है आपको कि अगर थोड़ा डिफेक्ट हुआ, एक जगह की सही घटना बताओ, नगर का नाम नहीं बताऊंगा। विमल सागर जी थे, तो विमल सागर जी ने बोला कि ये जो है मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको जो है सम्मान पूर्वक विसर्जन कर दो। कोई भी कार्य करना चाहिए पहले सम्मान कीजिए, पहले हर चीज की अगर बनाना भी है, मकान हो, दुकान हो, तो पहले हम उसको आगम में व्यवस्था है कि वास्तविकता में चमत्कार कब होते हैं, पता कब होते हैं चमत्कार? आजकल तो प्रतिष्ठा चाहे मात्र एक प्रतिष्ठा मूर्ति करवाना बस, बाकी आगम की अगर प्रतिष्ठाचार की व्यवस्था की जाए तो प्रतिष्ठाचार ग्रंथों में अशोक भैया लिखा हुआ है कि पहले नंबर तुम जो हो, जिस पाषाण खंड से तुम मूर्ति बनाना चाहते हो, उस पर्वत पर जो है पहले नंबर स्वस्ति बना के आओ, नमो का नत सुना के आओ और उससे बोल दिया कानून के क्या परिणाम प्रभावित करती है। ये मत सोचा कि महाराज कान होते नहीं उसके, तो क्या सुना है? एक देव को तो नमो का नत सुना हो तो असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर कोई चीटा कोई जा रहा है, उसको नमो का नत सुना हो तो असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बता। कान तो है उसके, कान भले ही नहीं है लेकिन संज्ञाएं उनकी काम करती है। कोमा में व्यक्ति गया है, हम ये ना सोचे कि वो तो सुनता ही नहीं है, उसके भाव भी अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। ऐसे ही परिणाएं प्रभावित करती है और परिणाएं प्रभावित करती है तो उसका असर पड़ता है। एक इंद्रिय का पुण्य हुए जो आपके जो है इस मंदिर में खड़ा, उसका भी पुण्य है। आप बताओ कि जब भगवान की प्रतिष्ठा होती है तो प्रतिष्ठा होती है तो उसमें बताओ लक्ष्य की पूजा होती नहीं होती? उसको भी हम जो है उस पर छिपड़ करके नहीं करते कि हे धन्य है वृक्ष जो भगवान के स्पर्श मात्र से जो है पवित्र हो गया, उसकी भी हम प्रतिष्ठा करते हैं। आगम में प्रतिष्ठाचार्य ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि किसमें आती है कि पहले नंबर तो उसमें बोल के आओगी हे तू एक इंद्रिय है, लेकिन मैं तुझे खंडित नहीं कर रहा हूं,
तुझे भगवान का रूप देने के लिए मैं तीनों के नाम की आराधना करने के तेरा प्रयोग करना चाहता हूं। ऐसा वर्णन है। औषधि का भी ऐसी वर्णन है। आज औषधि मार्चल असली नहीं करती। क्यों नहीं करती? सुशील थी ना, वो जयपुर में थी ना, वहां पर हम देखने गए तो वो जो है भावनाएं कहते हैं, वहां पर भक्तता की भावना, मंत्रों की भावना और उनकी भावना ऐसी जो है ये वेदों का भी काम है कि जिस वृक्ष से हमें औषध नहीं चाहिए है तो उस वृक्ष को बोल के आएगी कि मैं इतने दिन बाद आपसे औषधि लेने आऊंगा। आपके देखो कितना कल्याण का दिन है कि आपके दिन से कितने लोग ठीक हो जाएंगे। ऐसी भावनाएं लेके आते हैं और फिर कोई कार्य करते हैं। ऐसे ही कहना था कि तुमने लिया और तुरंत उसको जो है खंडित कर दिया, कुछ कर दिया, फिर चमत्कार नहीं होते। पहले तैयारी की जाती है हर चीज की। हर तोड़ने से पहले भी क्या बोलते हैं कि वृक्ष को काटने से पहले उसमें धार की जाती है। इन भावनाओं से अगर तुम करोगे फिर भी कुछ चमत्कार उसमें वास्तव में उसमें भावना हो चाहे ना हो, लेकिन हमारी भावनाएं प्रशस्त होती है। दुकान में बोलते हो पहले क्यों ऐसी खुलने का डर, पहले सबको बुलाते हो, बताते हो कि मेरी दुकान खुलने वाली है, शादी होने वाली है, पार्टी होने वाली है। क्यों है? क्योंकि आप प्रतिष्ठित हो गए। प्रतिष्ठा क्या होती है? जो सामूहिक रूप से प्रतिष्ठा कर दी जाए उसको कहते हैं प्रतिष्ठा। शादी पार्टी में भी हम जो है बुलाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई प्रतिष्ठित परिवार है, इसने समाज की नीति से शादी की है, इसने धर्म के शादी नहीं की है, अधर्म से शादी नहीं की, धर्म के साथ शादी की है। कि शादी तो करना है लेकिन धर्म के साथ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कि आसन पाषाण तृण न तृण कुंज न पृथ्वी ये समाधि के साधन नहीं है। महाराज जी हटो आप बैठे से। सही है, बाटे से अगर तुम बाटे का विराम करते हो, महाराज जी आचार्य हो गए और आचार्य होकर के और मेरा सिंहासन मेरे साथ चलना चाहिए, मेरे बाटे मेरे साथ चलना चाहिए। मानव जाति कितने बाटे चलेगी, कितने को चलेगी, कितने हिसाब की। आचार्य बना है इसके लिए पंचाचार का स्वयं पालन करे, पंचाचार का पालन करना है। ये श्रावण का धर्म है कि वो उनको पाटा भी लगाए, उनको जो है सिंहासन दे, लेकिन मुनियों को नहीं तो महाराज जी की आचार्य बन गए तो मुनियों को भी अलग से सिंहासन चाहिए। मर्यादा होती है, उनका सम्मान का आचरण होगा कि हम आपके लिए, आप मेरे गुरु, आप मेरे प्रभु, आपने मुझे दीक्षा की है, इसलिए आचार्य भगवान को सिंहासन पर बैठने का अधिकार है व्यवहारिकता में। लेकिन सिंहासन के पीछे भी अगर मानव चलाकी लगी रही तो वो सिंहासन भी तुम्हारी समाधि का साधन ना हो नहीं है। वो सिंहासन भी तुम्हें गलत भेज देगा, निगुण भेज देगा अगर उसके पीछे भी पड़े। आचार्य तो बहुत बड़ी चीज है।
इतना बड़ा होगा मेरे उचित शासन का कि हर किसी को पहले देखना चाहिए कि स्वयं पंचाचार चला कि हम भी वैसे ही तो भी वैसे ही हो, दोनों के दोनों चल रहे हैं। ना हम साधना कर रहे, हम भी दुनियादारी में फंसे, तुम भी दुनियादारी में फंसे रहो। ये आचार्य का गुण नहीं है। आचार्य का गुण है कि मानव जरा कि हम भी ध्यान अध्ययन में लगे, तुम भी ध्यान अध्ययन में लगो। अगर थोड़ा विकल्प अगर देना पड़ता है समाज को लेकर नहीं चलो तो क्या चलेगा, लेकिन सामाजिक कार्यों में लेके तो चलो, लेकिन उसमें भी हक मत चबाओ। दादाजी का बताओ कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए। हो सकता है कभी कभी किसी कार्य में समाज अच्छी हो, ऐसा नहीं है कि सर्वथा बुरी राशि अच्छी होती है, तो सर्वथा समाज भी बुरी है। कितनी सुष्ठु व्यवस्था की आचार्य भगवत्व ने कि वृद्ध समिति गुप्ती के अच्छा होगी, गुप्तियों का पालन करो। पहले कौन सा माल दिखाते हो दुकान में, श्रेष्ठ माल दिखाते हो, फिर देखते हैं कि भाई श्रेष्ठ माल नहीं ले पा रहा है व्यक्ति, तो हम क्या करते हैं कि भाई तेरी योग्यता इतनी है, इतना कर ले। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बता सबसे पहले मुनि का वर्णन किया गया, श्रावक का वर्णन ही नहीं किया। तू कह रहे ये तो गलत कर दिया, श्रावक का वर्णन कर दिया। अरे भाई अगर मैं उसे श्रावक पदे कोई अपना लिया तो उसी में संतुष्ट हो गया तो वहां पर सबसे पहले श्रेष्ठ बातों का वर्णन किया जाता है, उसके बाद बोलते कि मैं नहीं कर सकता तो ऐसा कर दे। ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवान श्रेष्ठता को बता रहे हैं कि नौ संस्तोषण ब्रह्म वेदनी विधान तो न फल को निर्भरता। कोई जो है फल पाषाण खंड न पृथ्वी तुम्हारा आसन है, ये छूट जाएगा। ना दृढ़ कि मेरे पास इतनी प्यार लेके चलती थी वो कि इतने लेके चलूंगा, इतनी चाहिए। तो मेरे ये सब समाधि के साथ नहीं है। बुद्धि मनों ने के द्वारा इंद्रिय कसाय शत्रु दो प्रकार की संदेहता का वर्णन आगे में आता है। कौन कौन सी? एक आहार संदेहता, दूसरी कसाय संदेहता। जिसकी कसाय संदेहता होती है उसी की आहार संदेहता होती है। जिसकी कसाय संदेहता नहीं है और आहार संदेहता कर ली, उसका हो सकता है कि कुमरण हो जाए। लेकिन जिसकी कसाय संदेहता है, आहार संदेहता हो भी पाए नहीं हो पाए जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी समाधि मानी जाएगी। तो कसाय संदेहता जीवन भर होती है, हमेशा होती है कसाय संदेहता। एक क्षण में अगर जीवन भर की संदेहता को तुलना करोगे तो कसाय संदेहता ही आहार संदेहता है। हो सकता है कि आहार करके आए हो और उसके बाद तुरंत समाधि हो जाए, तो बताओ आहार करते करते समाधि हुए तो तुम बोल दोगे क्या बोलोगे? ऐसे भैया क्या आहार करके आए समाधि कर ली? ऐसे भी होगी ना समाधि? आहार करके समाधि हो सकती नहीं हो सकती? इसे प्रमाण पत्र नहीं दे देना किसी को कि उनकी समाधि हुई, उनकी समाधि नहीं हुई। तुम्हें क्या पता कि समाधि हुई? तुमने तो उनके निमित्त से अपने कसाय को भड़का दिया। तुम्हारी उनकी समाधि हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन तुम्हारे परिणाम बिगड़े हैं, तुम्हारी कसाय भड़की है। इसका मतलब कि तुम अपनी समाधि में नहीं रहे, अपनी सामयिक
इसलिए ये घोषणा नहीं करना चाहिए। आज शांति सागर के संग में एक समाधि चल रही, पता है? और समाधि चल रही थी रात को 12 बजे। उन्होंने बोला मुझे पानी चाहिए, प्यास लग रही है, भूख लग रही है। अर्पित भैया क्या करते हो? लेकिन तो अब भाव तो बिगड़ ही गए हैं, करा दो इसको। अब तो ये मुनिराज ही नहीं बचा। इतना कह करके तुम चले जाते। रात को 12 बजे से कहते कि भाई समाज में समाधि नहीं होती। रात को 12 बजे पानी मांग रही है, 12 बजे। आचार्य भगवान के पास समाचार है, शांति सागर के पास। भगवान वो तो पानी मांग रहे हैं, भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ठंडे हैं आचार्य भगवान, ऐसे नहीं आते शांति सागर। ऐसे ही हो जाते विमल सागर, शांति सागर, विद्या सागर। कितनी शांति। रात को 12 बजे आचार्य भगवान शांति सागर जी उन क्या छपक राज को पास गए और क्या बोलते हैं तेज चिल्ला के, अहो छपक राज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके लिए नमस्कार हो, धन्य है आपकी साधना की आप छपक होकर के और समाधि पर आरूढ़ हुए हैं, आपको नमस्कार। एक आचार्य भगवान एक सामान्य मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है अशोक भैया, कभी मुनिराज कोई यहाँ वहां के कार्य में व्यस्त हो और तुम तो अच्छी तरह से भक्ति भाव से जाना और तेज कहना कि विषयासा क्या विषयासा प्रसादी को निरारंभो परिग्रह ज्ञान कपूरता तपस्वी सस्ते। अगर वास्तविकता में साधुता होगी तो कहेगा धन्य है, मैं कहाँ से आशाओं में फंसा था और आज जिस साधु के लिए कैसे नमस्कार करता था। हो सकता है यही तो होता है बात संदेह, यही हो सकता है वर्षा उपभूगल स्थिति। हम आचार्य के क्यों नमस्कार करें? प्रभु का मंत्र महामंत्र में आचार्य लोग पढ़ते नहीं करते। विमल सागर जी भगवान को मुनिराज को सामान्य मुनिराज को निभाने चले जाते थे। उनसे पूछा कि भाई तुमने तो दीक्षा की है, विराट सागर जी को लेने गए। उनसे पूछा कि भगवान आपने तो दीक्षा की है, आप क्यों निभाने आए? तो कह रहे जब मैं सिंहासन पर बैठता हूँ उस समय आचार्य हूँ, बाकी तो सामान्य आप ही जैसा मुनि। इतनी साधना पैदा, इतना साध्य पैदा। सरस्वती सागर जी रात को गए। बताओ तो क्या होते, क्या बोलते? रात को मांगे उसको क्या नमस्कार कर ले? उसकी तो बिगड़ गई समाधि, उसने तो भाव ही बिगाड़ दिए। इतना गलत करने पर भी आचार्य शांति सागर जी उनके पास जाते हैं, नमोस्तु करते हैं, ये छपक राज नमस्कार नमस्कार। तुरंत पक्षी की ओर जाती है उनकी दृष्टि, तुरंत देखते हैं मेरी पक्षी कहाँ है? भगवान आप मुझे नमस्कार करो। पहचान जाते हैं आप कि आप मुझे नमस्कार कर रहे हो। आपने तो मुझे दीक्षा दी है, आपने तो मुझे कल्याण के मार्ग पर
अब तू कलश की ओर बढ़ रहा है, मैं तुझे कैसे नमस्कार ना करूं। उस चमकती आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं कि भगवान वो धीरे से पता। तुम देखना उपास करना, जब तुम्हारे खाने का समय होता है उस समय भूख लगती है, बाकी थोड़ा सा समय निकाल दो ना अच्छी भक्ति में आराधना में, तो पता ही चलता कहाँ गया समय। ऐसी आचार्य भगवान ने थोड़ा अच्छा स्वाध्याय में लगाया, भक्ति में लगाया, उसके मुनिराज को अच्छी बातों में लगाया, और फिर धीरे से पूछते हैं, हमने सुना है कि तुझे प्यास लग रही थी, पता है कितने बजे है? तो कहते हैं कि तो पता है 2 बजे है, 1:30। तू क्या बोल रहा है? पानी चाहिए। तब इतनी साधना की है, इतनी पुरुषार्थ किया है, और तू पानी मांग रहे, पानी पियोगे क्या? नहीं भगवान, अब मुझे चिड़वाड़ी मिल गई है, अब मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं तो समर्थ हूँ, मैं सर्वज्ञता कर सकता हूँ। उन्हें पता ही नहीं था कि रात को 12 बजे हैं। इसलिए कभी भी आज जो है अशोक या श्रद्धा जुड़े ऐसे काम करो, धरती के देवताओं से तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी रहे, ऐसे काम करो। ऐसा मत बोलो कि उनकी हुई समाधि, उनकी नहीं हुई समाधि, तुम कौन कहने वाले। आज परम पुराण में आया पता कि जब सीता ने दीक्षा ली, उसके बाद रामचंद्र जी जाते हैं मुनिराज के पास, स्वयं भूषण मुनिराज के पास, और उस समय बोलते हैं कि भगवान क्या मैं भी अपना कल्याण करूंगा, क्या मैं भी ऐसी ही इच्छा दूंगा, क्या मैं भी जो है अपना मोक्ष मार्ग अपनाऊंगा। एक शायद सर्व दृष्टि है, उसे ये नहीं पता कि मैं शायद सर्व दृष्टि हूं। कैसी बातें कर रहे हैं। स्पष्ट आया है पद्म पुराण में कि वो श्री राम पूछते हैं कि भगवान क्या मैं भी अपना कल्याण कर सकूंगा। इसलिए फल को मिलता जिसकी कसाय संदेहना हुई है, वही सुधी राम सुनिवन, यानी सुधी वही सुधी है, बुद्धिमान है, विवेकी है, निर्मल सुनिवन और निर्मल ध्यान की जिसका आसन है, यही आसन तुम्हें समाधि का साधन बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पे बताया। एक श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर पढ़कर इसमें व्याख्या करेंगे। न संस्तेयो भद्रे समाधि साधनम, न रोग पूजा न संघ मेलितम, यतो यतस्ततो ठाकुमतो भावति सम, विमुच्य सरेवा विवाहे वासनम। यहाँ पे बता रहे हैं, हे भक्त, कितनी अच्छी भाषा है, भाषा में मिठास होना चाहिए कि एक भाषा से स्वर्ग की कोई भाषा करता है। हे भक्त, यदो जिस प्रकार न संस्त्रो न आसन न पूजा न संग मेलितम समाधि साधन, ये सब मेरी समाधि के साधन नहीं है। इसकी सर्वदा से बाकी वासनाओं से विमुच छोड़कर निरंतर आध्यात्म में रहो। इस प्रकार से यहाँ पे बताया। इसके बारे में और सुनेंगे कि समाधि जो करना है।